यूक्लिडियन एल्गोरिदम में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी एक बड़ा सा नंबर है ए, हम बता रहा हूँ। हाँ, इसको मैं बी से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा ना, कोसेंट इंटू बी प्लस, और ये रिमाइंडर रहेगा आर। आर हमेशा क्या होता है, जीरो से लेकर बी से छोटा होना चाहिए, ठीक। यस, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी डिवीजन थ्योरम। अब ये जो बी आया है उसको फिर से डिवाइड करो, समझे ना, किससे डिवाइड करोगे। मान लो ये रिमाइंडर आर वन है, तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा ना, और यहाँ आएगा रिमाइंडर नंबर टू। फिर यहाँ से जो आर वन आया है उसको फिर से डिवाइड करो, किससे, आर टू से, और रिमाइंडर आएगा आर थ्री, राइट। ऐसे तब तक करेंगे जब तक मुझे यहाँ जीरो ना मिल जाए। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, राइट। तो लिखो, यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, कोई भी दो नंबर है, जैसे देखो 101, 101 को मैं सपोज मैं सिक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड करो 101 को सिक्स से। 16.833। 101 डिवाइड बाई सिक्स आ रहा है 16.86, इसका मतलब 16 इंटू सिक्स कितना होगा, 96 ना। तो अगर मैं सिक्स से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोसेंट कितना होगा, 16। तो बचा कितना, फाइव रिमाइंडर बचा ना। अब ये हमारा कोसेंट है और ये हमारा क्या है, बी है, और ये हमारा क्या है, आर वन है, राइट। अब बी को यहाँ लिखो, और बी को किससे डिवाइड करोगे, आर वन से, तो सिक्स, तो फाइव से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, रिमाइंडर वन बचेगा ना। ओके, अब तुम क्या करोगे, फाइव को इधर लिखो और किससे डिवाइड करोगे, वन से, हाँ, क्योंकि रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो फाइव इंटू वन प्लस जीरो, एक बार यहाँ जीरो आ गया तो हम स्टॉप कर देंगे। तुम बोलोगे सर इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है कि ये है कि जो बड़े बड़े इक्वेशन रहते हैं उसको हम लोग इक्विलिडियन एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे। पर हमें तो सिक्स चाहिए था ना मुझे। किधर, राइट वाले में सिक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव इंटू वन प्लस, सॉरी फाइव इंटू वन प्लस वन होता है ना, सिक्स। किधर, तो ये सिक्स आ रहा है ना, फाइव इंटू वन प्लस वन सिक्स आ रहा है। ये तो आपने आपने सिखाया कि लिए। ये फाइव इसलिए ले आ रहा है क्योंकि देखो, अब ये बी है, राइट ना, और ये आर टू है। तो ऐसे तब तक करेंगे जब तक मुझे जीरो ना मिल जाए, ठीक है। क्या क्या समझा है? तो ये हर हर चीज में कर हर सकते चीज में अप्लाई होगा, लिखे, समझे। हाँ, ये नोट कर लो। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, एग्जांपल नीचे ही रहेगा। ये भी तुम्हें नोट करना है, जीसीडी ऑफ ए बी, ए और बी का जीसीडी किसके बराबर होगा, बी और आर के। क्यों, क्योंकि जीसीडी ऑफ ए बी, अभी मैं बी को इधर लूंगा ना, तो ये आर वन हो जाएगा और ये आर टू हो जाएगा, तो इसका जीसीडी सेम आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, मतलब ये भी क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। और यहाँ ए क्या है, डिवाइड डिविडेंड, और आर क्या है, रिमाइंडर।
ठीक। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, GCD ऑफ 101, मैं किससे डिवाइड कर रहा था, 6 से ना। इस किसके बराबर आएगा, 6 कॉमा रिमाइंडर क्या था, 5 ना, इसके बराबर आएगा। एग्जाम्पल लिख लेना, प्रूफ करना कर सकते हो। 1 और 6 में कुछ कॉमन नहीं तो इसका GCD बनेगा, 5 और 6 में कॉमन नहीं तो इसका GCD बनेगा, सेम आ रहा है ना। यस। यस। एग्जाम्पल पूरा में नोट कर। डेफिनेशन पूरा लिखना है तो। नहीं, सिर्फ लेमा लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है। लिख लिए। हाँ। ओके। कॉर्नर पे फेंके। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मुझे ब्रेक करना है, इसका GCD निकालना है। तो GCD कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये तब तक करेंगे जब तक यहाँ क्या ना आ जाए, 0 आ जाए, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहला काम तुमको आइडेंटिफाई करना, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 2 3 7 8 ना। इधर लेफ्ट में लिखो, और डिवाइड किससे करना है, तो बताओ डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। डिवाइड हुआ है। नहीं, 2063/509। पॉइंट में बताओ। डिवाइडेड बाय 3053। आंसर नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। क्या आ रहा है, मुझे तो आंसर ये डिवाइड करके वापस से मैं कर रहा हूँ। 2063/509 आ रहा है। 509 आ रहा है। कौन सा कैलकुलेटर यूज करो, मुझे फोटो भेजो उसका। क्या है, ये प्रेस करो HD, SD। ये वाला बटन है ना, इसको प्रेस करो, अब पॉइंट में आएगा। हाँ हाँ, अभी आ आ गया ना, याद रखना ये चीज। गया। इसका फुल फॉर्म क्या है SD का? इसका फुल फॉर्म शायद डेसिमल होता है, साइंटिफिक से डेसिमल में चेंज करते हैं। यहाँ देखो डबल एरो है ना। हाँ। और ये M प्लस का बस M+ किधर है, राइट साइड में तो इसी की। अरे वो सब मत यूज करो, सब इंजीनियरिंग वाले यूज करते हो। ठीक है। हाँ वो मेमोरी है। ओके।
तो कितना आ रहा है? 4.0530। 4 पॉइंट समथिंग आया है, तो क्या करो, 305 में 4 का मल्टीप्लाई करो। हाँ, 12216। और इसमें से ये माइनस करो, 12378। -162। माइनस आ रहा है ना 162, तो इसका मतलब 162 रिमाइंडर हो गया। समझ गए? और ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू, क्या हो गया, माइनस में क्यों आएगा? माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो। तुमको कैलकुलेटर में ऐसा रखना पड़ेगा, 2378 माइनस ब्रैकेट लगाओ 4 इंटू 3054, अब आएगा पॉजिटिव में। समझ गए? हाँ, समझ गया ना? आ रहा है 162? -1 एक बार करते हैं। एक बार ये करके देखो। ठीक है। अब जो नंबर बड़ा वाला डिजिट है यहाँ रखोगे, और किससे डिवाइड करोगे, 162 से। समझ गया ना? तो 162 से डिवाइड करो, इसको कितना आ रहा है? तो पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाला हटा देना, कितना आ रहा है? पॉइंट में अभी कर रहा हूँ 18 पॉइंट समथिंग है। तो 18 वाले 80 के बाद पॉइंट हटा दो, तो इसका मतलब 18 इंटू 1। अब क्या करोगे तुम, 3054 माइनस करोगे 18 इंटू 162, बताओ कितना आ रहा है? तो 138 आ रहा है। यहाँ 138 लिखेंगे। अब बड़ा वाला नंबर इधर लिखो 162, और 138 से डिवाइड करो। तो अब देखो 162 माइनस 1 इंटू 38 कितना आएगा, माइनस करो। 138 ना, हाँ, और 24 आ रहा 24 लिखेंगे। अब 138 इधर लिखेंगे और इसको 24 से डिवाइड करो, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो 5 इंटू 24, मतलब इसमें 18 जोड़ूंगा तब 138 के बराबर आएगा ना। अब 24 को इधर लिखेंगे और 18 को इधर, इसको 18 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा ना, और रिमाइंडर बचेगा 6। अब 18 को इधर लिखो, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा ना, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। समझ गया ना? है। यस। और जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है, GCD। मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया पहले प्लस माइनस वाले में। फिर से बता रहा हूँ, तुम क्या करो, बड़ा वाला नंबर को इससे डिवाइड करो, ये रिमाइंडर होता है, राइट। अब फिर ये नंबर को इधर लिखो, रिमाइंडर से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर बचेगा 138। फिर 162 के इधर रखो, 138 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 24। 130 को 138 को इधर रखो, 24 से डिवाइड करो, रिमाइंडर होगा 18। फिर 24 को इधर रखो, 18 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 6। 18 को इधर रखो, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचा 0। यही स्टॉप कर देंगे। समझ गया ना? यस। हम्म। तो क्वेश्चन पूरा लिखो, और ये सॉल्यूशन लिखो यहाँ तक। समझ गए? नोट करो इसको। सॉल्यूशन हट गया जो आपने बताया। सॉल्यूशन वही चीज़ है, मैंने इधर लिखा है अपने तरीके से, है ना? सेम चीज़ ही है। तो इधर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये पूरा लिखना। एग्जाम्पल 2.3 से लेके पूरा ना। यहाँ तक, GCD तक।
नोट करो इसको। देखो क्या करेंगे, लास्ट में तुम्हारा 6 आया था ना। अच्छा ध्यान से देखना मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। अच्छा ये 6 है ना, राइट। 6 इधर लिखेंगे, राइट, याद रखना। और ये क्या है, 24 है ना। मतलब तुम्हें ये लेना है और इन दोनों को लेना है, तो 24 बड़ा। जो लास्ट में जीसीडी आया वो लो इधर, राइट। और जीसीडी के ऊपर वाला क्या है, 24 वैल्यू, और नीचे का 18 है ना, तो दोनों को माइनस करो तभी तो आएगा 6, राइट। अब फिर क्या करेंगे, 18 की जगह क्या है, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, हाँ। देखो यहाँ इसको छोड़ दो, लास्ट वाला यहाँ 6 है ना, राइट। तो 6 को इधर ही रखो, इसको इधर भेज दो, कितना आएगा, तो 24 माइनस 18 हो जाएगा ना। ओके। अब तुम बोलोगे सर 18 के यहाँ क्या रखें, यहाँ 18 आ रहा है ना, 18 का वैल्यू क्या होगा, या तो एक काम करो, यहाँ से 162 का वैल्यू क्या होगा, तुम बोलोगे सर इसको इधर भेज दो बस, राइट ना। ओके। अच्छा ये मत लेना, सिर्फ ये वैल्यू लेना। नहीं नहीं, एक मिनट। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला काम तुम क्या करो, 162 का वैल्यू बताओ कितना आएगा, तुम बोलोगे सर इसको इधर भेज दो, राइट ना। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, समझ गया ना। अब 138 का वैल्यू बताओ, तो क्या आएगा, तुम बोलोगे सर इसको इधर भेज दो, समझ गया ना। 138 को भेजेंगे ना। हाँ 138 का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ ना, 162। अब बताओ 24 का वैल्यू क्या होगा, 138 ना, राइट। 18 का वैल्यू क्या होगा, खत्म हो गया, बंद हो गया। 138 लॉलीपॉप लाने बोलो। 138 माइनस 5 इंटू 24 ना। यस। कहाँ था, 24 का वैल्यू क्या होगा, अरे 18 का नहीं, अब 6 का वैल्यू क्या होगा, 6 का वैल्यू क्या रहेगा, 24 माइनस 18 ना। हाँ अब तुम्हें क्या करना है, ये 18 का वैल्यू यहाँ रखो, राइट। यहाँ तक समझ गया ना, अब रिवर्स प्रोसेस करना है।
ये हर सब में करना है। हर सम में करना है। तो 18 का वैल्यू क्या है, यहाँ लिखो 6, 24 माइनस 18 का वैल्यू क्या है, 138 माइनस 5 × 24। समझ गया ना, मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऐसे लिखते जाना है। यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करो, कितना आएगा, 24 माइनस 138, माइनस माइनस प्लस ना। तो देखो इधर एक 24 है, इधर 5 24 है, कितने हो गए, 6 24 हो गए ना, राइट। मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ऐसे लिखते जाना है, इतना क्लियर है। दो ही 24 है ना ऊपर, तो छह कैसे आ रहे हैं? हाँ। इधर 1 × 24, 5 × 24, कितना हो गया, 6 × 24 हो गया ना। अब ये 24 का वैल्यू यहाँ डालो, तो 6 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 162 माइनस 138 ना। तो 6 × 162 माइनस 6 × 138 माइनस 138। तो देखो इधर 138 अगर कॉमन ले लूंगा तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अब तुम क्या करोगे, ये 138 का वैल्यू यहाँ डालो, बहुत कंफ्यूजिंग सा बनाए। ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भले ही है। तो 3054, 18 × 162। तो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, 7 × 3054 माइनस माइनस प्लस, 18 7 जा कितना होता है, इनका बस ये 126, बड़ी 162। तो 6, इधर 6 है और इधर 126, कितना आ जाएगा, 132 ना। बराबर। -7 × 3054। अब लास्ट में क्या रखेंगे, 162 का वैल्यू, समझ गए। तो 162 का वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, माइनस -7 × 3054। तो ब्रैकेट ओपन करो, कितना आ जाएगा, 132 × 1 2 3 7 8, 132 × 4 करो, 4 माइनस 7, 528। 528 माइनस 7 करोगे तो कितना है, 521 ना, राइट। इसका मतलब फाइनली तुम लिख सकते हो क्या, जीसीडी ऑफ टू, कितना था, 1 2 3 7 8 3054 का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो 1 2 3 7 8 × x प्लस 3054 × y का वैल्यू क्या आएगा, 6। तो x का वैल्यू यहाँ क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, 132 ना, राइट। और इधर कितना आ रहा है, 521, ये हमारा हो गया आंसर। y और x दोनों। हाँ, क्योंकि ये देखो x, ये x है ना पहला वाला, और ये दूसरा वाला क्या है, y है। x और y का वैल्यू लिख लेंगे, मुझे x और y का वैल्यू एग्जाम में पूछेगा, फाइंड करो। तो ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए तुम यहाँ से लिखो ऐसा, वो मैं समझाया था कैसे किया है। अब यहाँ देखो प्रॉपरली ध्यान दे, राइट। आता आम्ही थांबलो इथे काम करतोय, तुम्ही जायला बरोबर तुला म्हणलं पटापट काम
अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला ट्राई कर सकते हो। लाल कितने की पूरा मतलब पूरा पूरा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझ रहा हूँ। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जीसीडी ऑफ 56 और 72, 56x+72y के बराबर आएगा। तुम्हें यहाँ लिखना है 72, ध्यान से देखना। 72 को 56 से डिवाइड करो तो 1 टाइम जाएगा ना, और रिमाइंडर कितना आ गया। इस वाले में रिमेंडर कैसे पता चलेगी, ये कैलकुलेट कर इसके। 56 से डिवाइड करो। 56 डिवाइडेड बाय 72। नहीं, 72 डिवाइड बाई 56। हाँ, कितना आ रहा है। 1.28। अगर 1 पॉइंट आ रहा है तो 1 × 56 करना है और -72 कर देना। -72 हम्म। -16। अरे माइनस कैसे आएगा, 72 पहले रखो ना। 72 -56 करो, कितना आएगा। 16 किया ना। हाँ, अब 56 को इधर लिखो, 16 से डिवाइड करो तो कितने टाइम जाएगा। 16 3 जा कितना होगा, 48 ना। रिमाइंडर कितना बचा, 8। समझ गए। अब 16 को इधर रखो, 8 से डिवाइड करो तो 8 2 जा कितना होगा, 16। रिमाइंडर कितना हो गया। जब जीरो आता है हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं ना। हाँ, हाँ, फिर मैंने क्या बताया था, यहाँ से 8 का वैल्यू, यहाँ से 8 का वैल्यू क्या होगा, 56 माइनस 3 × 16 ना। यहाँ से 16 का वैल्यू लो, 72 माइनस, +56। अब यहाँ 16 का वैल्यू रख दो, राइट। 16 का वैल्यू कितना है, 3 × 72, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 × 56। यहाँ 56 3 बार है और 1 बार, तो टोटल कितने हो गए, 4 बार ना। हाँ, इसका मतलब ये हो गया, 8 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 56x ना, +72y। तो x का वैल्यू क्या है, 4 है ना, और y का वैल्यू क्या है, -3। समझ गए, यही हमारा आंसर है, बस इतना ही बताना था। ये लिख लो, और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। पहले ये लिख लो। हाँ। हेलो।
हाँ इतना स्टेप्स थोड़ा हल्का ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पहला वाला लिख चुके हैं ना? पहले लिख चुके ना पहले। हाँ ठीक है, दूसरा ट्राई करो। सेकंड वाला। आगे आते ही नहीं। सेकंड बता देंगे, थर्ड करोगे ट्राई? सेकेंड सेकेंड ही नहीं आ रहा। हाँ वही, मैं सेकंड बता दो, थर्ड ट्राई करोगे? 138 को 24 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5.75। इसका मतलब 5 पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट वाला पार्ट भूल जाओ, तो 5 × 124 करो, कितना आएगा? 620। 620? अरे 5/24 सर। हाँ, 120। 120, और 138 में से 120 माइनस करेंगे, कितना आएगा? वो रिमाइंडर हो जाएगा। हाँ, अब 24 को इधर लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 18 से। तो 18 इंटू, स्टेप यही है, बाकी कुछ नहीं, वो स्टेप तो ऊपर लिखे थे ना। ए को क्यू से डिवाइड करूंगा तो यहाँ बी प्लस आर, वही स्टेप्स है। ये जो तुमने यूक्लिडियन मेथड लिखा है, यही स्टेप्स है। ओके, अब 24 को 18 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 ना। अब 18 को इधर लिखो, 6 को इधर, 6 को 18 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 3 जा 18 ना, रिमाइंडर बच गया 0 ना। राइट। अब यहाँ से क्या करो, 6 का वैल्यू क्या होगा? 24। चलो एक बार 0 आ गया, हम स्टॉप कर देंगे ना। अभी वो रिवर्स अब कर रहा रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स कैसे करोगे? यहाँ रिमाइंडर क्या है? 18 ना। 18 पहला वाला। तो 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 138 माइनस 5 × 24। यहाँ से 6 का वैल्यू क्या होगा? 24 माइनस 1 × 18।
और यहाँ जीरो है तो जीरो नहीं लिखेंगे। कल सुबह एकदम ये तो क्लास जीसीडी ऑफ 138 और 24 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। अब 6 के जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, समझ गया ना। हाँ, फिर क्या आ गया, 24 आ गया ना, सॉरी 18, 18 का वैल्यू रखेंगे, समझ गया ना। 18 का वैल्यू क्या है? तो 24, 1 × 138 माइनस माइनस प्लस, कितने 24 है? तुम बोलोगे सर एक इधर, एक इधर, एक इधर, 5 इधर है, तो 6 हो गए ना। और इधर कितने हो गए? -1 × 38। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? हो जाएगी कारगर। 6 हो गया ना। देखो यहाँ 6 मिल गया ना, राइट। और वाई का वैल्यू क्या आ गया? -1। तुम बोलोगे सर कैसे पता चला, यहाँ 24 है ना, तो 24 के बगल में क्या है? और 138 के बगल में क्या है? -1 है। यही तुम्हें आंसर है, समझ गए। ऐसे लिखना है, नोट कर लो इसको। आ रहा आंसर ये वाला? हेलो, थर्ड वाला कर रहे हो ना? सबसे बड़ा नंबर, सबसे क्या हुआ? थर्ड वाले सम जो हमने दिया हुआ है सम कौन सा देगी, हाँ, इसका ऐसा होमवर्क नहीं कर लो और आप लिखो कि अभी 119 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा ना, रिमाइंडर कितना बच गया? मैं कर देता हूँ। तो 190, अच्छा इंटू 2 करेंगे ना, तो 238 आएगा, राइट। तो 238 को 270 से माइनस करेंगे, 272 -238, 34 रिमाइंडर हो गया। और 119 इधर लिखेंगे और डिवाइड बाई 34 करेंगे, 3.5 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 34, 102 आ रहा है, राइट। 17, अब 34 × 2 तो कितना आ गया? 0 आ गया ना। अब यहाँ से 34 का वैल्यू क्या हो जाएगा? चलो इतना हिंट दे दिया मैंने, इसके आगे कर सकते हो ना। इतना हिंट लिख लो, फिर इसके आगे का होमवर्क वाला पार्ट रहेगा तुम्हारा, थर्ड और फोर्थ। ये लिख लो, तो कल भी सेम टाइम पे चलेगा, ठीक है। सात 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 से 9 ही करते हैं ना। हाँ, 7 से 9।
नोट किए? ऑनलाइन लेक्चर के लिए सर। क्या? चलो ठीक है, कल 7 बजे मिलते हैं। ओके। क्या हुआ, घर से फोन आया? हाँ मम्मी का है।